आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीताराम राठौर बरेली यूपी से और आप सभी का इंडिया के नंबर 1 लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, जैसा कि आज आपको पता है, आज महीने की फर्स्ट तारीख है और आज दिसंबर महीने की शुरुआत है। यानी कि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि शुरुआत अच्छी है तो लास्ट भी अच्छी होने वाली है। और सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले महीने अपने ब्रॉन्ज रैंक को हासिल किया है। उनसे ज्यादा बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सिल्वर रैंक को हासिल किया है। और उनसे ज्यादा मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत एफर्ट करके, बहुत मेहनत करके गोल्ड रैंक को हासिल किया है। और उनसे ज्यादा बधाई मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत एफर्ट करके डेडिकेशन के साथ में अपने टीम में प्रमोशन दिलाया है और खुद के अपने प्लेटिनम रैंक को अचीव किया है। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और उन सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मेहनत तो किया लेकिन किसी कारणवश रैंक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मेहनत तो किया है। तो उनको उनको भी बधाई। और सबसे बड़ा वाला बधाई उनको देना चाहूंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको तो बहुत बड़ा वाला बधाई है ना। बाकी साथियों, पिछले महीना जो हमारा कल जो महीना बीता है नवंबर का, हमने बहुत अच्छा काम किया है। वेल एंड गुड, बहुत काबिल तारीफ काम किया है और बहुत मेहनत किया है और उसका रिजल्ट हमारे सबके पास में है भी, है ना। बहुत अच्छा काम किया। और अब बाकी में रियल में साथियों, जिस तरह आपने पिछले महीने काम किया है उससे लगता है कि नहीं, हम सब लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं और रियल में हो भी रहा है। और कितना बड़ा हो रहा है उसका रिजल्ट आपके पास में ऑलरेडी है ही है। लेकिन साथियों, अब इस महीना जो हमारा इस महीना शुरुआत हुआ है, दिसंबर का महीना शुरुआत हो चुका है। और साथियों, मैं एक बात तो मैं डायल सेल के अंदर देखा हूं मैं कि महीना शुरुआत होते मालूम पड़ता है लेकिन खत्म कब हो जाता है पता चलता ही नहीं है। यानी कि महीना शुरुआत हुआ तो मालूम है शुरुआत हो गया है, लेकिन ये महीना कब लास्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो हमें ये देखना है कि बस शुरुआत हो गया है इस महीने में। कुछ ऐसी प्लानिंग करना कि महीना खत्म होने से पहले जिस रैंक में उम्मीद हम चल रहे हैं, जिस रैंक को ले एफर्ट कर रहे हैं, वो हमारी मिल जाए। क्योंकि साथियों, रैंक मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा सपने पूरे होने वाले हैं। तो जो आज तक हम नहीं किए वो इस महीने में करना है। इस यानी कि पिछले महीने में नहीं कर पाए, फिर 2 महीने पहले नहीं कर पाए, वो इस महीने पूरा करना है। क्योंकि शादी ये महीना हमारी यूटेक सिस्टम में क्या, अब मतलब साल का लास्ट महीना भी है और बिल्कुल आखिरी महीना है। और इसमें क्या हमारा ये भी देखना कि महीने के लास्ट हमारा प्रमोशन भी होना है। क्योंकि पता ही है दिसंबर में क्या है, अपना एनिवर्सरी होने वाला है। एनिवर्सरी भी है प्लस में क्या है, नई साल भी आने वाली है अगले महीने में। तो हमें क्या है, एनिवर्सरी और नई साल में अपने कुछ को नया रंग लेना है। नए रैंक लेना जरूरी है और नया रैंक लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि साथ ही कभी भी आपने देखा होगा जब हम कभी अच्छे से, कभी लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जब हम नए कपड़े पहनते हैं ना तो बार बार अपने आप को आईने में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि हमने आज कुछ नया कपड़े पहना है ना। तो जब वही नया रैंक लेना है हम साथियों, और जब नया रैंक लेंगे तो अच्छी सी फीलिंग आएगी। और जब नया सोचो, नया साल होगा, नया लेवल होगा, नया जोश जुनून होगा, तो कितना अच्छा लगेगा। तो साथियों, इस महीने कुछ बेस्ट करना है और बहुत बेस्ट करना है। उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर तैयार करना है। और ये देखना कि जो पिछले महीने हमने जो गलतियां किया है, हो सकता है कुछ गलती हम लोगों ने किया हो, ट्रेनिंग मीटिंग में ना आ रहे हो, अपलाइन से बात ना कर रहे हो, टीम को सपोर्ट ना कर रहे हो, है ना। मतलब बहुत सारी जो गलती कमियां हम लोग कर रहे होंगे, उनको थोड़ा सुधार करना है। और अगर सुधार नहीं करेंगे साथियों तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा पिछले महीनों इस महीने में। अगर इस महीने कुछ बेस्ट करना है ना तो पहले अपने आप में बेस्ट करना पड़ेगा। महीना बेस्ट तब होगा जब हम अपने आप को हम बेस्ट करेंगे, है ना। बाकी साथियों, अभी आपको पता है अभी हमारे बीच में कुछ ऑफर चल रहा है और ऑफर का आज लास्ट डेट है। तो उसको भी बढ़िया से अचीव करना है। और कल की डेट में काफी लोगों ने उस ऑफर को बढ़िया से अचीव भी किया है। और ऑफर का लास्ट बचा हुआ है, किसी का 4 आईडी, किसी का 5 आईडी, किसी का 6 आईडी हो चुका होगा, किसी का एक आध कम पड़ रहा होगा, तो उसको आप क्लियर अपना कर लीजिए क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डेट है। और हो सकता है इसी ऑफर में काफी लोग प्रमोशन निकाल लें, हालांकि काफी लोगों ने कल प्रमोशन निकाले भी हैं, है ना। तो बेस्ट करना है। बाकी साथियों, आज का सेशन जो होने वाला बहुत शानदार रहने वाला है। प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। जो भी साथी आपके छूट गए हैं तो उन्हें आज यूट्यूब का लाइव लिंक जरूर प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आज पूरे महीने की शुरुआत है और इस महीने में किस तरह हमें काम करना है, किस तरह प्लानिंग करना है, वो सारा कुछ जानकारी मिलेगा आपको। और यकीनन आज की मीटिंग अगर पूरी आज लास्ट तक आपने लिया तो इस महीने में जिस उम्मीद में आप दौड़ रहे हैं, जिस उम्मीद रैंक की उम्मीद कर रहे हैं, वो रैंक आपके पास में होने वाली है। तो करना क्या है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे विनिंग टीम में बैक टू बैक अचीवर निकलना है। जी हाँ, बिल्कुल, विनिंग टीम में बैक टू बैक अचीवर निकलना है। और आप डेली देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में बैक टू बैक कंपनी में हमारे विनिंग टीम में डायमंड निकलने वाले हैं। और वो कौन होगा? वो हम और आप लोग ही होने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन में क्या हम नए अचीवर, नए गोल्ड ब्रांड अचीवर को भी सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे और उसके बाद उसको ट्रेनिंग पार्ट भी रहेगा। और सर को इनवाइट करने से पहले फटाफट आइए स्क्रीन पे, चलिए हम दिखाते हैं सुबह सुबह का या दिसंबर महीने की सुबह की प्यारी सी ठंडी सी गुड मॉर्निंग कितनी इनकम आई है। ये देखिए, इतनी
सुबह सुबह ठंडी, आज ठंडी स्टार्ट हो गया, दिसंबर महीना है, और जब सुबह सुबह आँख खुली तो बिल्कुल लगता है ना, बिल्कुल इतना आत्मा बिल्कुल संतोष, खुश हो जाती है। देखिए ये देखो, मैंने अपना पासबुक ओपन कर दिया है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 तारीख, 1/12, 1/12 यानी कि महीना चेंज, दिसंबर महीने की 1 तारीख को मेरा कितना इनकम आया है, ये देखिए 715 रुपए। वाह, वाह सर, ये देखिए। वाह सर ग्रेट वाह, सर, वाह सर शानदार। जी, ग्रेट, शानदार क्या इनकम बात सर, है, जबरदस्त। जबरदस्त। भारत को सर पहले दिन की वाह इनकम। जी सर, पहले दिन छक्का मार दिया, सिक्स सिक्स पहले दिन बाउंड्री पार कर दिया है ना, देखिए। रन बना लिए सर, जबरदस्त। इस हरियाणा के साथियों, देखा जाए 590 से स्टार्ट किया था, और 590 से ज्यादा आज की सिर्फ गुड मॉर्निंग इनकम आया है, आपके सामने बिल्कुल लाइव है। इसमें सिल्वर का भी है, गोल्ड का भी है, प्लेटिनम का भी है ना। ये सिर्फ रॉयल्टी इनकम है, जो हमने कुछ नहीं किया है तब हमको आया है। ये कुछ हमने क्या कि पूरे कंपनी में कल जो कंपनी लोगों ने काम किया वो आया। अब अच्छा, कल कितने लोगों ने कैसे काम किया, कल लोगों ने कितना काम किया, कल तो साहब लोगों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया है, काफी लोगों ने रैंक हासिल किया है, और काफी लोगों ने अपने ऑफर को भी अचीव किया है। तो कल का क्या इनकम रहा है, थोड़ा सा हम कल भी देख लेते हैं। कल था 30 तारीख, 30 नवंबर, और कल का जो इनकम हमारा रहा है साथियों, आपके सामने बिल्कुल ये लाइव है। ये देखिए, 2631 रुपए का मेरा कल का इनकम हो चुका है। शानदार शानदार सर वाह, शानदार। शानदार सर, जबरदस्त। शानदार क्लोजिंग है सर, शानदार जी सर, क्लोजिंग। शानदार बिल्कुल। कल शाम जब मैंने प्लान प्लान में अपना इनकम दिखाया था, मेरा समथिंग 1900 रुपए था, लेकिन ये रात के 12 बजे रात में इतना अच्छा धुआंधार काम हुआ है, 2600 से प्लस का मेरा सिर्फ कल का इनकम रहा है। और थोड़ा सा हम दिखा दें पिछले बैक मंथ का जो इनकम हमारा पूरे महीने का रहा है, हालांकि पोस्टर आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको लाइव दिखा देते हैं, है ना। ये देखिए, मैंने शो कर दिया है आपके सामने, पिछले महीने का जो मेरा इनकम रहा है, 69,643 रुपए का मेरा इनकम पिछले महीने का रहा है। शानदार है सर, उनहत्तर शानदार सर, हजार जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। जी सर, ये मेरा पिछले महीने का इनकम रहा है साथियों, और इसके लिए मैंने मात्र ओनली 590 रुपए ही लगाए थे लाइफ में एक बार। अब साथियों, ये इनकम कैसे आपके आने वाली है, इस महीना कैसे हमें बेस्ट करना है, इस महीना कैसे प्रमोशन लेना है, कैसे प्रमोशन लेके एनिवर्सरी में जाना है, यानी कि नए साल में जब जाए तो कुछ नया रैंक होना चाहिए। उसके लिए साथियों अब हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय श्री प्रेम सर। तो मैं चाहूंगा जरूर सर आए सर, और आगे का सेशन कंटिन्यू करें, जो भी आपकी टीम में अचीवर हैं उन्हें इनवाइट करें, और कुछ इस तरह प्लानिंग दें सर कि इस महीने हम सब लोग बेस्ट कर पाए। सो प्लीज सम्मानीय श्री प्रेम सर, कैरी ऑन सर। वेलकम थैंक यू, वेलकम सुप्रीम सर। थैंक यू सो मच, आप सभी का थैंक यू सो मच सीताराम सर। और सभी का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं आप सबका भाई, आपका दोस्त शिव प्रेम, सूरतगढ़ राजस्थान से। और आज काफी टाइम बाद सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में आज बोल रहा हूँ। बीच में शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, मेरा हेल्थ इश्यू रहा था, तो उस वजह से मैं मीटिंग में भी नहीं आ पा रहा था, टीम से भी बात नहीं कर पा रहा था, है ना। लेकिन फिर भी इनकम आ रहा था, टीम में काम चल रहा था। ये एक सबसे बड़ा कारण था काम क्यों चल रहा था, विनिंग टीम का, अपना विनिंग टीम का ट्रेनिंग सेशन की वजह से। विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया था, स्ट्रोंग था, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ज्वाइन करवा रखा था सबको, तो उस वजह से तो मैं भी चाहूंगा भी आप सभी भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, है ना, अपनी टीम को भी। क्योंकि ये क्या है, शरीर अपना एक मिट्टी का पुतला है, इसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि अगर हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा। तो उधर मेरी दुकान बंद थी, लेकिन वहां से तो इनकम बंद थी, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, है ना। बाकी चीजें लगभग सभी को पता है। बाकी हमारे बीच एक अजय वर्मा जी हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने गोल्ड रैंक को निकाला है, उनको बहुत बहुत बधाई। उनको भी आगे बुलाएंगे, और उसके बाद आगे अच्छा जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन भी होगा, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, है ना। तो अब बाकी क्या है, हमारा सिस्टम बहुत जबरदस्त है, सिस्टम बहुत जबरदस्त है। सिस्टम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, हमें कहीं से कहीं जाना है तो हम पैदल जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे तो और कम टाइम लगेगा, गाड़ी से या बस से जाएंगे तो और कम टाइम लगेगा, है ना। वही अगर हम फ्लाइट से जाएं तो 1-2 घंटे का ही टाइम लगेगा हमें। अगर लंबी दूरी भी, कितनी भी लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो घंटों में टाइम लगेगा, है ना। तो क्या एक सिस्टम पे डिपेंड करना है। तो उसके लिए जाने के लिए क्या करना है, हमें तो सिर्फ टिकट घटा के बोर्डिंग स्टेशन तक, बोर्डिंग तक हमें पहुंचना है, बाकी तो हमें सिस्टम अपने आप ले जाएगा। इसी तरीके से यूटेक में क्या करना है, यूटेक एक सिस्टम ही जबरदस्त है ना। यहाँ पे आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको तो बस क्या है, सिर्फ ज्वाइनिंग करके, है ना,
500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाय करके आपको तो बस अपलाइन को सौंप देना है कि बताइए सर हमें क्या करना है, तो वो अपने आप आपको पहुंचा देगा गोल्ड प्लेटिनम डायमंड रैंक तक, है ना। तो ये एक सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही जबरदस्त है। इसमें ये मायने नहीं रखता किसमें कितनी बुद्धि है, किसमें क्या है। कोई अगर दिव्यांग है या किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी का कान नहीं काम कर रहा, किसी का हाथ नहीं काम कर रहा, या कोई शारीरिक रूप से परेशान है या कोई मेंटलिटी परेशान है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं। आपको तो बस ज्वाइनिंग करके आपको अपने अपलाइन को सौंप देना है। जैसे जैसे वो बताता जाए, जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशन में प्लान में बताता जाए, उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि ये क्या है, सिस्टम ही ऐसा है। आपको सिस्टम के हिसाब से चलते जाओ, बस अपने आप कामयाब हो जाओ। तो वाकई में यूटेक जबरदस्त सिस्टम है। अपना विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम भी जबरदस्त है ना। इसमें अपना दिमाग कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लाइन बताए, जैसा विनिंग टीम संस्था बता रही है, जैसे गाइडलाइन हो रहा है हमारे अनेक लीडरों के द्वारा, वैसे आप काम करते जाओ। बाकी इनकम बहुत जबरदस्त रहा है दिसंबर अपने नवंबर मंथ की, मैं भी दिखा देता हूँ। और आज एक चीज और, ऑफर का भी लास्ट दिन है, सभी कह रहे हैं, है ना। तो ऑफर के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने क्या रैंक अचीवमेंट की है ना। काफी लोगों ने क्या रैंक अचीवमेंट की है। तो आप लोग भी रैंक अचीवमेंट कीजिए। और अभी स्क्रीन पे आ जाइए सभी साथियों, स्क्रीन पे आ जाइए, देख लीजिए नवंबर मंथ की क्या इनकम रही है। ये देखिए वाह सब सर वाह, 1 लाख कमाल हो गया सर, कमाल हो गया, मजा आ गया जबरदस्त सर। सर, आप बेड जबरदस्त रेस्ट सर। में थे, उसके बावजूद भी 1 लाख से प्लस। वाह। पूरा 1 लाख एक बहुत ही पूरा जबरदस्त 1 इनकम रही है क्विंटल हो गया साहब। सर, 1 बोरा 1 क्विंटल। जी जी गुरुदेव जी। तो ये बहुत ही शानदार और जबरदस्त इनकम है साथियों। ये है सिस्टम का कमाल है ना। ये डिजिटल का कमाल है, सिस्टम का कमाल है कि अब तो क्या पाइपलाइन बिछ गई, ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है। जैसा कि सर बोलते हैं ना देव सर, कि ये अब रोकने से भी नहीं रुकने वाला है। अगर चाहे ना हम रोकना तो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये रैंक का कमाल है। आप रैंक लेने के लिए काम कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा आना ही आना है ना। तो ये थी अपने नवंबर मंथ की इनकम। और मैं बात कर रहा था कि आज ऑफर का लास्ट दिन भी है। आप अपने टीम से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल कीजिए, उनको ऑफर के बारे में रियलाइज करवाइए, उनकी मदद कीजिए कि आज ऑफर विन करें कैसे भी। किसी की भी 1 2 आईडी 3 आईडी रह रही है तो आज आराम से निकाल सकता है। महीने की पहले तारीख भी है, ऑफर का भी लास्ट दिन है, और नया मंथ भी शुरू हो गया है, और हमारा एनिवर्सरी मंथ भी है ये, है ना। यूटेक कंपनी का एनिवर्सरी मंथ भी है। तो मैं भी चाहता हूँ भी जितने भी लोग हैं कम से कम अपनी रैंक तो बदल के जाए। जो ब्रॉन्ज है या ब्रॉन्ज नहीं है, वो कम से कम सिल्वर रैंक तक तो जा ही सकते हैं एनिवर्सरी तक। जो सिल्वर है वो गोल्ड तक आराम से जा सकते हैं, जो गोल्ड है वो प्लेटिनम तक आराम से। बस जरूरत है आपको प्लानिंग बनाने की, अपने अपलाइन से बात करके डिसीजन लेने की। आपको बस 1 महीना, आप 30 दिन दिन रात एक कर दो, आपको रैंक चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आज ऑफर का भी लास्ट दिन है, इसका भी पूरा पूरा बेनिफिट उठाइए कि कोई भी, मैं नहीं चाहूंगा 1 2 आईडी 3 आईडी से रह रहा है तो उसका ऑफर नहीं मिले। और बाकी आप नए मंथ की भी प्लानिंग बनाइए। एनिवर्सरी मंथ में, एनिवर्सरी में अगर आप रैंक चेंज लेके जाएंगे तो आपका मान सम्मान भी होगा, एक वैल्यू भी होगी। आपको भी लगेगा कि वास्तव में मैं एक लीडर था, मुझे मौका मिला, मान सम्मान मिला। अगर गोल्ड है तो मैं चाहूंगा गोल्ड तो सभी प्लेटिनम रैंक पे जाए, ताकि आपको एक अच्छा मान सम्मान वहां पे मिल सके, है ना। गोल्ड को भी मान सम्मान मिलेगा। तो एनिवर्सरी मंथ का पूरा बेनिफिट उठाएं। और पूरा माहौल भी है अभी कंपनी में, पूरे सिस्टम में, तो इस माहौल का पूरा फायदा उठाएं। तो अभी आप देखो अचीवमेंट में देख भी पा रहे होंगे कितने, लगभग काफी लोगों ने शायद ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, है ना। सिल्वर भी बहुत है, गोल्ड भी 30 34 प्लस है। 1 महीने में इतने गोल्ड, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बने। और 5 6 शायद प्लेटिनम भी निकले अपने, 4 से 5। तो बहुत जबरदस्त तरीके से रैंक अचीवमेंट हो रहा है ना। तो इस पूरे माहौल का बेनिफिट उठाइए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, और एक अच्छे तरीके से सिस्टम से मिलते हुए, अपने अपलाइन के साथ काम करते हुए आप आगे बढ़े। तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर बड़वानी एमपी से हैं। तो सभी अपने जो कोस्ट पार्टनर है वो भी उनका वेलकम करेंगे, उनको बधाई देंगे। मोस्ट वेलकम सर, आपको बहुत बहुत बधाई बधाई है हो। सर, बहुत बहुत अजय बधाई सर, है सम्मान नहीं अजय बोल रहे सर हो। आपको बधाई बहुत हो बहुत बहुत मेनी सर। मेनी बहुत बधाई हो कंग्रेचुलेशन जय सर, सर, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। बधाइयाँ। फंड लेने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो सर। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो बड़वानी एमपी से।
सभी लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मेरे का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी दोस्तों सर, कंटिन्यू सर, नमस्कार मोस्ट दोस्तों। वेलकम। बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा, गोल्ड डायरेक्टर, बड़वानी एमपी से दोस्तों। आज बात कर रहा हूँ दोस्तों, लाइव बात कर रहा हूँ दोस्तों। बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो सिस्टम है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये जो सिस्टम अगर आज मुझे नहीं मिलता तो हो सकता है शायद आज मैं डीलर का, जिसमें हो सकता है मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि जो मेरे सपने हैं बहुत मतलब खत्म हो जाते, खत्म हो गए। सपने तो थे लेकिन मेरे पूरे नहीं हो पा रहे थे, है ना। मैं बार बार कर रहा था कोशिश। सर आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए सर। तो अजय सर। माफी चाहूंगा थोड़ा, है ना। तो जी ये सर, सर माफी कंटिन्यू चाहूंगा, कंटिन्यू। कोई लीडर बार बार कॉल कर रहे हैं, है ना। तो सर वो कहते हैं ना, जब सक्सेस जब आती है, मिलते हैं, तब भी दिक्कतें आती है ना। तो वही हो रहा है दोस्तों। बाकी देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे अपने अपलाइन, मेरे माता पिता और भगवान का बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस दुनिया में लाए, और मेरे गुरु शिवप्रेम सर, जिन्होंने मुझे सर इस प्लेटफॉर्म को दिलाया और एक ऐसे मुकाम पर सर पहुंचाया कि आज मैं आज हजारों लोगों के बीच में बोलने लायक बना दोस्तों। और आज बात करूँ दोस्तों तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, यूटी के अंदर, मतलब इससे पहले मैं भी अदर कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में मैंने वर्क किया, काम किया, बड़ी बड़ी टीम बनाए। दोस्तों बता दूं मैं आपको कि मैं 2012 से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कभी भी, है ना, हजारों की टीम बनाई, लेकिन अभी तक कभी भी सक्सेस के उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया। क्योंकि दोस्तों टीम बनाता, टूटती, कंपनी भग जाती, तो अपलाइन नहीं सपोर्ट करता, तो कभी मैं नहीं सक्सेस हो पाता, तो मतलब ऐसे करके, है ना, टूटता गया। लेकिन क्या था, अब इस बीच में सर फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि सर शादी हो रही थी, सर घर में पैसा तो देना पड़ेगा सर, है ना। तो सर इसके अलावा कोई मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ करना भी मतलब नहीं आ रहा था, क्योंकि जो एक बार डायरेक्ट सेलिंग को देख लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग को, वो किसी और चीज में नहीं जाना चाहता है। जॉब उसके लिए मतलब सेकेंडरी पार्ट हो जाता है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी वो डायरेक्ट सेलिंग को देता है। सर मैंने भी देना शुरू किया, लेकिन इनकम नहीं जा रही थी, शादी हो गई थी, घर में पैसा कहाँ से लगाऊंगा सर, है ना। पढ़ाई भी चल रही थी, शादी भी हो गई, और उसके साथ साथ में इनकम भी नहीं हो रही थी। तो घर से ताने पे ताने आ रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, मतलब, है ना, क्योंकि इनकम आ नहीं रही सर, है ना। साल भर हो गया सर। और उसके बाद में सर मुझे, जब घर से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से, मतलब हर जगह से, मतलब बार बार मतलब ताने मिल रहे थे कि यार क्या कर रहे हो, मतलब, है ना, भाई शादी हो गया, अब तो कुछ करो यार, है ना। लेकिन फिर भी टीके रहे सर कि एक चाहत थी, जीत थी कि सर आगे बढ़ना है ना। तो दोस्तों आज अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो गोल्ड रैंक है ना, अभी तक मैंने किसी भी कंपनी में गोल्ड रैंक नहीं हासिल की थी दोस्तों। ये मेरी मेरी एक पहली ऐसी कंपनी है, ये मेरी ऐसी पहली कंपनी है जहाँ पर मुझे ये रैंक मिली है सर, है ना। तो मैं इस रैंक का, जो मैं रैंक दिलाई है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ मेरे अपलाइन सर का, और मेरी पूरी इंटायर टीम का शुक्रगुजार करता हूँ, कि धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस रैंक को दिलाई है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट जो क्या, सबसे पहले मेरा अपलाइन ने किया है। अगर अपलाइन नहीं होते, है ना, तो दोस्तों मैं बीच में ही अटक जाता। क्योंकि दोस्तों जब तक कहते हैं, अगर अपलाइन का गुरु का साथ नहीं है, जिंदगी में एक गुरु बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप गुरु का साथ नहीं लोगे, अपलाइन का की कभी बात को नहीं मानोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दोस्तों आप उनके साथ साथ नहीं, जब तक आप अपनी टीम के लिए समर्पित नहीं रहोगे, टीम को आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। और अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, बिना टीम के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों मुझे बनाने के लिए मेरे साथ में बहुत सारे लीडर ने मुझे सहयोग दिया और पूरी मेहनत की मेरे लिए। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। तो सुमन सर ने मुझे बढ़ाने के लिए किया, समीर सर है, गौतम सर है, राजू पोल सर है, विनोद सर है, शिवकरण सर है, संजय सर है, अनिल पाटीदार सर है, रणवीर सर है, वेदांशु सर है, आसाराम सर है। ऐसे और भी बहुत सारे लीडर है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं रहते, तो हो सकता है मैं आज एक गोल्ड रैंक पे नहीं आ पाता। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, क्योंकि तिनके तिनके वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो ऐसे किसी लीडर ने एक लगाया, किसी ने 10, किसी ने 20, ऐसे करके मुझे आज गोल्ड बनाया। तो दोस्तों मैं भी आज कसम खाता हूँ मेरी पूरी इंटायर टीम को, जब तक मैं बना नहीं दूंगा, है ना, डायमंड रैंक तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं भी सुख चैन से नहीं बैठूंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब तक आप अपनी टीम को नहीं बनाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों मुझे सिस्टम इतना प्यारा लगा। और दोस्तों बात करूं मैं, आज से 12 साल पहले की दोस्तों, मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। और जब देखा तो सर लगा कि यार अब तो डायरेक्ट सेलिंग में ही कैरियर बनाना है। पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया, 12वीं तक पास हुई, उसके बाद कॉलेज करी, कॉलेज में भी ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि पता था कॉलेज करने के बाद भी जॉब करना पड़ेगी, तो जॉब करना नहीं था मुझे। तो मैंने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान न देते हुए डायरेक्ट सेलिंग पे किया, तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई, और मैं गलत कंपनियों की वजह से, है ना, तो मैं वहां पे सक्सेस भी नहीं हो पाया। बाकी फिर
किसी कंपनी में मेरी टीम अच्छी बनी, अच्छी मतलब हजारों की टीम में बनी, लेकिन वहां पे कंपनी ही भग गए। मतलब जो सम्मान मुझे चाहिए था, क्योंकि एक व्यक्ति डाइट सेलिंग में क्यों आता है, देखो पैसा सेकेंडरी चीज है, लेकिन एक बंदा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर उसके सपने पूरे होते हैं, उसको मान सम्मान मिलता है, उसको हजारों लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलता है। तो दोस्तों इसी चीज के लिए वो बंदा आता है। पैसा तो वो कहीं से भी कमा लेगा, लेकिन ये चीज वो हर जगह नहीं कमा सकता। तो मैं इसी चीज के लिए आया। और 2012 से लगाकर दोस्तों अभी जो हमारा जो इससे पहले का जो हमारा फर्स्ट जो हमारा लखनऊ में जो प्रोग्राम हुआ था सर, है ना, पिछले साल में, है ना, तो उस प्रोग्राम में दोस्तों मैं सिल्वर बन के गया था। और दोस्तों मुझे वहां पे पहली बार दोस्तों वो जो कहते हैं ना धैर्य, क्योंकि धैर्य रखना पड़ता है। 2012 से लगाकर दोस्तों मुझे एक माला के लिए तरस गया था दोस्तों में, वो कहते हैं ना एक सम्मान के लिए, तो वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सर एक चाहत थी कि मुझे लोगों को करके दिखाना है, तो वो मैंने करके दिखाया सर, है ना। और वो माला मुझे जब मिली ना सर, फिर लगा कि यार आज मेरी जो मेहनत थी सफल हुई, है ना दोस्तों। तो उसके लिए सर धैर्य रखा मैंने। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है ना, लीडर टूट जाते सर, ज्वाइनिंग नहीं आ रही सर, काम नहीं हो रहा है सर, 1 महीने 2 महीने 5 महीने करते सर टूट जाते, लेकिन सर सक्सेस के लिए सर ऐसा थोड़ी कि सक्सेस एक दिन में मिल जाएगी, आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, तब जाके होगा, और एक ही जगह मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचो कि कुछ मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ, कुछ मैंने वहाँ पे कर लेता हूँ, सर नहीं होगा सर। भी शुरुआत में सर मैंने भी जो यूटेक ज्वाइन किया था, तो मैंने भी सर यूटेक ज्वाइन करने के बाद में कुछ समय मैंने अपलाइन की बात को माना, उसके बाद में मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, है ना, और अदर कंपनी में भी करना लगा और इधर भी करने लगा सर। गलती का एहसास हुआ कि नहीं सर गलत कर रहे हैं अपन, अभी तक इतने समय हो गया फिर भी अपन वही गलती कर रहे जो अभी तक कर रहे थे। तो सर कुछ नहीं किया सर, डायरेक्ट अपलाइन सर को कॉल लगाया सर, मैंने कहा सर अभी तक जो भी हुआ सर, मैं कुछ नहीं चाहता सर, मैं यूटेक में ही सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आपका जो अपलाइन है उस माता पिता के समान है, चाहे चाहे जितनी गलती कर दे, चाहे कुछ भी करके आ जाए, लेकिन माता पिता हमेशा अपन को बुरी लगाते हैं। तो उसी तरह मेरे अपलाइन सर ने मुझे बोला कि सर आप आइए करिए, है ना। उस दिन से सर मैंने यूटेक के अलावा किसी भी अदर कंपनी को नहीं किया, है ना। तो उसी दिन से सर मैंने डेडिकेट होकर सर मैं ब्रोंज बना, और ब्रोंज बनते के साथ ही दोस्तों मैंने जूम मीटिंग लेना शुरू किया, खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू की, क्योंकि डायमंड सर उस समय प्लेटिनम थे, और उस समय हमारे सर ब्रोंज सिल्वर ही बने थे, है ना, हमारे अपलायंस सर, तो मेरे हमारे साथ में ही आगे आगे बने। तो दोस्तों मैं देखता गया मेरे साथ वाले लीडर आगे निकलते गए, तो मैंने सर खुद की जिम्मेदारी ली, ब्रोंज बनने के बाद में मीटिंग लेना शुरू की। तो 2 लोग 5 लोग 10 लोग ऐसे आते थे, लेकिन क्या था, मैं और समीर जी और दो तीन हमारे सुमल सर और हम ऐसे थे जो कि करते रहते थे, लेकिन क्या है 2 दिन चलती थी 4 दिन गैप हो जाती थी, 2 दिन चलती 4 दिन गैप हो जाती थी, जिससे क्या था टीम में रनिंग नहीं हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों कहते ना, जब जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है दोस्तों। तो मेरे पास भी सर ऐसे ऐसे लीडर आए जिन्होंने सर शिद्दत से यूटे को करना चाहा, मतलब हो सकता है मेरे डाइट में नहीं हो, है ना। आज अगर बात करूं मैं विजय सर की, राज सर की, गौतम सर की, है ना, और जितने भी मेरी जो 9-20 की मीटिंग में आते सभी पूरी टीम की, तो सर उन्होंने शिद्दत से सर मुझे समय देना शुरू किया, क्योंकि मैंने कसम खा ली सर कि उस दिन मैंने एक कसम खाई जिस दिन सर हमारी टीम में राज खन्ना सर थे, जिनके पापा का सर देहांत तो हो गया था, और उसी दिन वो बनता, है ना, शाम के 6:50 के मीटिंग में भी आया, जिस दिन उसके पिताजी की डेथ हुई उस दिन वो बंदा शाम की मीटिंग में भी आया, और 9-20 वाली मीटिंग में भी आया, सेम डे सर जिस दिन उनकी हुई। तो सर उस दिन से, है ना, मैंने कसम खा ली कि आज के बाद सर ये मीटिंग कभी बंद नहीं होगी, अगर वो बंदा आ सकता है तो यार मैं तो इतने समय से कर रहा हूँ तो मुझे तो आना ही चाहिए। सर उस दिन से लगाकर सर आज 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन एक भी दिन ऐसा मिस नहीं हुआ जिस दिन हमारी 9-20 की जो मेरा पर्सनल सेशन होता है वो मिस हुआ कभी, है ना। और सुबह शाम का जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जो मीटिंग उसमें आ रहे हैं सर, सभी के सभी लीडर यहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि सर उनको कहने का मौका नहीं पड़ता, वो खुद आते सर, है ना। तो मैंने ठान लिया था कि अगर एक लीडर भी आएगा ना सर, एक को ट्रेनिंग दूंगा, चाहे 10 आए चाहे 1 आए, लेकिन सर ट्रेनिंग सेशन होगा चाहे कोई भी हो जाए सर, है ना। तो उसके बाद में सर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई सर, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, नाइट शिफ्टें रहती है, कभी डे शिफ्टें रहती है सर, आप बताओ 12 घंटे बाद में समय क्या मिलता होगा, है ना। जब से यूटेक ज्वाइन किया सर तब से 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ सर, मुझे समय लगा क्योंकि समय कम था, लेकिन मैंने यूटेक को पार्ट टाइम में किया, है ना, ड्यूटी के साथ साथ में पार्ट टाइम में किया, टाइम पास नहीं किया मैंने, क्योंकि सीखता रहा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं सीखता रहा। और मैंने अप्लायंस सर को, मेरे को जो नहीं आता सर मैं तुरंत अप्लायंस सर को कॉल करता, सर मुझे बताए सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आया, सर मुझे बताते थे, हेल्प करते थे। उस सर ने मुझे इतना परफेक्ट बनाया क्योंकि मैं अपलाइन के टच में रहा, जिसके कारण मैं हर एक प्रॉब्लम को मैंने खुद से जिम्मेदारी ली। मेरे टीम में अगर कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं मेरे अप्लायंस सर को नहीं पहले सेंड करता, पहले मैं खुद करता था कि मेरे से जब तक हैंडल होगी तब तक मैं करूंगा, उसके बाद मेरे अप्लायंस सर को मैं करूंगा। तो इसी के कारण सर आज मेरी पूरी टीम मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं रहती है। वो इतने अच्छे लीडर बन गए सर, अगर उनको अगर 10 लोगों के बीच में भी अगर बिठा दोगे ना, तो वो 10 बंदों में से 5 की ज्वाइनिंग ला के रख देंगे दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ पे लीडर बना रहा हूँ।
तो आप अपनी टीम में जो लीडर आपके टीम में आ रहे हैं ना, आपका हर एक बंदा लीडर है, डायमंड है, बस उस व्यक्ति को तराशिए। क्योंकि हम भी कभी फ्रेश बंदे थे, हम भी कभी लीडर नहीं थे, लेकिन आज हम भी धीरे धीरे सीख सीख के हम बने हैं। क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ बंदा एक कच्चा घड़ा रहता है, जितना आप उसको बताओगे, जितना उसको आप है ना ये कराओगे, उतना आप वो अच्छा निखरेगा दोस्तों। तो वही चीज है सर कि हमारे पास जो भी लीडर आता है उसको हर एक चीज नॉलेज दीजिए, बेसिक नॉलेज दीजिए, यूएसपी बताइए, सारी मेल कैसे करते हैं, आईडी कैसे करते हैं, सारी चीज उसको बताए, सब सिखाएंगे सर। वो बंदा जब सीख जाएगा तब छोड़ के नहीं जाएगा सर। तो बस वही चीज हो रही है सर, मैं टीम में लीडर बना रहा हूँ सर, है ना। क्योंकि सर लीडर भी ऐसे बना रहा हूँ, कमांडो लीडर, ताकि वो किसी और पे डिपेंड ना रहे। तो दोस्तों यही चीज है कि मुझे सर आगे बढ़ पाया मैं। और सर सिस्टम की बात करूँ सर, तो सिस्टम का जो है यूटे का मुझे बहुत ही प्यारा सिस्टम लगा दोस्तों। इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट इतने शानदार है दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर ज्वाइन होते के साथ तुरंत इनकम आती है दोस्तों। पिछली कंपनी में क्या रहता था, टीम बनती थी लेकिन सर दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता था, है ना। इनकम होती थी लेकिन कुछ भी नहीं रहता सर, और बहुत मेहनत करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अपन एक ही ज्वाइनिंग करवाते हैं, तुरंत इनकम आती है, इंस्टेंट इनकम आती है, इंस्टेंट विड्रॉल होता है। और साथ ही साथ हमको ज्यादा इधर उधर कहीं भी जाने का भी ये नहीं रहता है कि हमको कहीं पर भटकना पड़े। हम घर पर रहकर, आज देखो दोस्तों, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी के साथ साथ में आज मैं बाहर के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। ड्यूटी के साथ में ही मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं जब ड्यूटी पे रहता हूँ तो मेरा काम मैं पहले करके उससे फ्री हो जाता हूँ कि तुरंत मेरा अप्लाई, जब भी मेरे को 5 मिनट 10 मिनट का लंच में टाइम मिलता है, जब भी मिलता है, मैं मेरे लीडर्स से बात करता हूँ। वहाँ पे मैं ना तो फेसबुक मतलब अदर चीज नहीं चलाता हूँ, टाइम पास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी को करना है, पार्ट टाइम करना है, टाइम पास नहीं करना है, सीरियसली करना है सर। क्योंकि यूटेक में सर यूटेक सीरियसली पैसा देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप सीरियसली करोगे। आपका अपलाइन आपको सारी चीज देगा, है ना, लेकिन उसके लिए सर आपको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आओगे आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है ना दोस्तों। और दोस्तों बात करूँ तो दोस्तों मेरी टीम में, है ना, एक से बढ़कर एक लीडर आए हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि लीडर तो है बिल्कुल, और उनका मैं भी कसम खाता हूँ दोस्तों कि जितने भी लीडर है सभी लीडर को मैं यूटे के अंदर, है ना, डायमंड बना के ही रहूंगा दोस्तों। और कुछ भी हो जाए दोस्तों, हर एक लीडर को जो रैंक आज उन्होंने मुझे दिलाई है, और रैंक उनको भी मिलेगी दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेगी। और बहुत सारे सर रैंक अचीवर हमारे इसी मंथ में निकलेंगे, है ना सर। तो बिल्कुल इसी के साथ दोस्तों अब जो हमारा सेशन है, सर थोड़ा मैं 1-2 मिनट और बात करना चाहूंगा, और थोड़ा सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर मैं? यस सर, यस। बिल्कुल सर। तो दोस्तों मुझे इसका एक और अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट लगा कि सर इसका जो अपना फैमिली सिक्योरिटी और नॉमिनी फैसिलिटी का जो हमारा है पार्ट, वो हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज अगर बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जहाँ पर सर अगर हम करते हैं तो हमें, है ना, उसके लिए हमको जिंदगी भर पैसा देना रहता है। लेकिन यूटेक में केवल 590 रुपये लगाकर केवल 15 लोगों के डाइट अपन लगाते हैं, तो अपन को नॉमिनी फैसिलिटी साथ में फैमिली सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने ये टीम में प्रमोट किया है, जिसकी वजह से दोस्तों मेरी टीम में बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। और दोस्तों अगर आज बात करूँ दोस्तों, तो देखो जितना अभी, जब मैं सिल्वर था तो मुझे ज्यादा इनकम नहीं आती थी, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मुझे गोल्ड की जो है मुझे पहली रॉयल्टी आई, और दोस्तों मतलब इस रॉयल्टी के लेने के लिए दोस्तों मुझे 12 से 13 साल लग गए दोस्तों। क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी वाह प्लेटफॉर्म में सर, रॉयल्टी नहीं आए जबरदस्त। थे। वाह, जबरदस्त। जबरदस्त, कमाल हो गया। बधाई हो सर, बधाई हो। चाय बिस्कुट का दाम आ गया गुरुदेव सुबह सुबह। अब बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी सर, भर वो आएगा। ये वो मेहनत है सर कि 12-13 साल लगे सर इस मेहनत के लिए सर, धीरे रखा तभी सर ये मिली है सर। और सर टूटना नहीं है सर, यूटेक आपको सीरियसली पैसा देगा, बस आप केवल सिस्टम के तहत सर लगातार 3 महीने तक, है ना, कंटिन्यू सुबह शाम की ट्रेनिंग सेशन में आओ सर, वाकई में सर जिंदगी बदलती है सर, मैंने बदलते हुए देखी मैं लीडर होने की, है ना। क्योंकि सर जो सीरियसली होकर सर मीटिंग में आएगा सुबह शाम के, सर वो रियली सर उसकी ग्रोथ भी होगी, उसकी टीम में इनकम भी होगी, उसकी रैंक भी बदलेगी। तो सर बदलती है बिल्कुल सर, सिस्टम से चलेंगे सब कुछ होगा दोस्तों। तो दोस्तों और पिछले मंथ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नवंबर मंथ की बात बताना चाहूंगा दोस्तों थोड़ा इनकम। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको एक ही चीज आगे बढ़ा सकती है, वो है आपका सर ड्रीम। वाह, वाह शानदार सर। वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त। कमाल। सर जितनी इनकम मुझे मेरी जॉब से आती है सर, उससे डबल इनकम सर यूटेक सब आने लग चुकी है सर। और अभी तो ये सर शुरुआत हुई है, अभी गोल्ड रैंक से ली है, अब इससे ज्यादा भी होगी सर। क्योंकि सर जहाँ पर मुझे इनकम आती है सर, वहाँ पे फुल टाइम करता हूँ तब जाके मुझे सर इससे आधी इनकम आती है। और आज देखो सर यूटेक में सर पार्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली कर रहा हूँ दोस्तों, टाइम पास नहीं करता हूँ मैं, है ना दोस्तों। क्योंकि टाइम कीमती है दोस्तों, आपका भी टाइम कीमती, मेरा भी टाइम कीमती है। तो दोस्तों टाइम की वैल्यू कीजिए, अगर आप समय को वैल्यू नहीं देंगे तो एक दिन समय आपको वैल्यू नहीं देगा दोस्तों, है ना। समय सभी के पास सेम है, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप तो समय निकालिए, समय सभी के पास रहता है। लेकिन आप जब तक समय नहीं निकालेंगे, मैं सर डेली सुबह का 2-2 घंटा रहता है सर फ्रेश कॉलिंग करता हूँ,
और सर मेरी सक्सेस का यही राज है कि सर फ्रेश कॉलिंग करने के कारण रेगुलर कंटिन्यू 2 घंटे में कॉलिंग करता हूँ, जिसका रिजल्ट ये रहा सर कि आज मैं सर मैं गोल्ड रैंक पर आया हूँ और मेरी टीम में से बहुत सारे लीडर आज ब्रोंज और सिल्वर बने सर। तो मैं इसी के साथ दोस्तों अभी थोड़ा मेरा जो है रैंक का थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिस रैंक के लिए सर मैं चाह रहा था कि सर मुझे रैंक मिलना चाहिए, और आज मेरा गोल्ड पूरा 100% हो चुका है दोस्तों। तो इसमें सर मेरे अपलाइन सर का, सुप्रीम सर का और मेरी पूरी इंटायर टीम का, जिन्होंने भी सर मुझे सहयोग दिया है, और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी मेरे जूम मीटिंग में आते हैं लीडर जो हमें ट्रेनिंग से सिखाते हैं, सर सभी लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी को देखकर सीखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अब ये हमारा एक ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर को भी विन करें, क्योंकि इस ऑफर में सर बड़े बड़े रैंक अचीवर निकलते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस ऑफर में सर मैंने तो सर, है ना, कहते हैं दोस्तों जो काम आपका साल भर में हो सकता है दोस्तों, है ना, मैं एलोन मस्क को सर फॉलो करता हूँ, तो वो कहते हैं कि जो काम आप साल भर में कर सकते हो आप 6 महीने में भी कर सकते हो, और जो काम आप 6 महीने में कर सकते हो वो 1 महीने में भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सर आप माइंड को बताइए सर कि आपको 6 महीने काम 1 महीने में करना है सर। मेरा गोल्ड सर 2-3 महीने से कम में नहीं हो रहा था, लेकिन सर मैंने माइंड को क्लिक किया कि मुझे इसी मंथ में निकलना, कुछ भी हो जाए। तो सर मैंने बड़ा टारगेट लिया, बड़ा सोचा, तब जाके सर हम कहते हैं कि अगर बड़ा सोचेंगे तो हम उसके तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उसके करीब तो पहुंच ही जाएंगे। तो सर मैंने बड़ा टारगेट लिया सर, एक ही महीने में कम से कम 50 आईडी का टारगेट लिया सर, और सर 50 तो नहीं लगी, लेकिन सर उससे आधी या उसके करीब तो मैं पहुंच ही गया सर। तो ऐसा करके सर मैंने टारगेट लिया, और सर आज मेरी रैंक गोल्ड बनी, है ना दोस्तों। कहते बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं मेरे अपलाइन जो है सुप्रीम सर को मैं अपना हैंड ओवर करना चाहूंगा कि सर आप आए और सर आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच आल लीडर का, थैंक यू सो मच माय आल टीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय वर्मा जी, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई गोल्ड रैंक लेने की। जैसे कि अजय सर ने बताया कि बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ, कंसल्टेंसी के साथ उन्होंने काम किया, इनको ताने भी सुनने को मिले, दिक्कतें परेशानियां भी आई, फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना। आज उससे डबल इनकम इनकी आ रही है, बहुत बड़ी बात है साथियों। जो काम कर रहे हैं उससे डबल इनकम पार्ट टाइम करते हुए भी आ रही है। पार्ट टाइम कर रहे हैं, घंटे 2-3 घंटे दे रहे हैं, बस मीटिंग अटेंड करते हैं सुबह शाम की, कंसल्टेंसी के साथ। शुरू में थोड़े बहुत इन्होंने आलस किया था, है ना, लापरवाही की थी, लेकिन फिर लगातार इन्होंने सुना भी, लोग मेरे से बाद में आए लोग भी मेरे से आगे निकल रहे हैं, तो फिर इन्होंने लापरवाही को छोड़ा, और आज देखो गोल्ड रैंक को अचीव कर दिया। गोल्ड एक सम्मानीय लेवल है, और 1 लाख बाइक फंड के हकदार हो गए, है ना। तो बहुत बड़ी बात है साथियों। और अब बाकी उन्होंने बताया कंसल्टेंसी के साथ कंटिन्यूटी किया, और फैक्ट्री में काम करते हुए किया। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता, ये 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मैंने इनको देखा है पूरी रात ड्यूटी करने के बाद में भी दिन में जागते थे, टीम के साथ बात करते थे, मीटिंग करते थे, और डेली इनकी मीटिंग होती है साथियों। ये बहुत बड़ी बात है। डेली, अगर सिल्वर रैंक पे भी थे तो भी डेली मीटिंग कर रहे थे अपनी टीम की 9 बजे रात को, और ये बहुत बड़ी बात है साथियों, है ना। 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी पूरा शरीर, रात की ड्यूटी होती है, पूरा शरीर टूट जाता है साथियों। बहुत हार्ड होती है, कहने को आसान है लेकिन करने को बहुत मुश्किल है। ये रियलिटी है, जिसने किया है वो इस चीज को समझ सकता है, क्योंकि पैसा भी कमाना होता है ना, घर परिवार है, बच्चे भी है, इनके फैमिली भी है, शादीशुदा भी है। तो वहां पे बहुत चीजें देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। इनको यूनिक सेलिंग पॉइंट भी इन्होंने देखा भी, फैमिली सपोर्ट बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना। तो कहीं कुछ हो जाए तो ये चीजें इनको अच्छी लगी, प्लान को समझा, बारीकी से जाना, तो इनको लगा वास्तव में। इन्होंने बताया था, मुझे भी बताया पर्सनली, आज तक बहुत कंपनियों में काम किया, 10-12 साल दिए डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन कहीं किसी सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाए। कहीं अपलाइन अच्छा नहीं मिला, कहीं कंपनी अच्छी नहीं मिली, कहीं एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं मिला। लेकिन हमारा विनिंग टीम ऐसा सिस्टम, ऐसी संस्था है जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा प्रोवाइड करवा रहा है लीडर को, हर एक लेवल तक के लीडर को, जो प्रेशर से लेके गोल्ड प्लेटिनम डायमंड तक को सपोर्ट मिल रहा है ना। तो पूरा जबरदस्त सिस्टम है। तो आगे हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन भी रहने वाला है, तो आप बने रहिएगा। और यूट्यूब का लिंक भी टेलीग्राम से लेके आप अपने टीम को पहुंचा दीजिएगा। तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर पंजाब के गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर सुखविंदर सिंह सर। आप आइए सर, मोस्ट वेलकम सर सुखविंदर सिंह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे ग्रेट अपलाइन श्री प्रेम कुमार जी सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार, सुखविंदर सिंह पंजाब से गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ, और आज आपके बीच में कुछ ट्रेनिंग सेशन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब लोगों को पसंद आएगा।
तो कितने लोग एक्चुअली मीटिंग को सुन रहे हैं? जिन्होंने फोन जेब में नहीं रखा हुआ वो एक बार अपना हैंड राइज करेंगे, ताकि अपने को पता चल पाए कि कितने लोग सुन रहे हैं मीटिंग को, है ना। क्योंकि जेब में फोन रखने से बात नहीं बनेगी, है ना। तो हमारे बीच में काफी सारे नए लोग भी रहेंगे, पुराने लोग भी हैं, हमारे गुरुदेव भी हैं, हमारे से सीनियर लोग भी हैं। तो आज हम जो नए नए लोग आए हुए हैं उनके लिए कुछ बातें करेंगे, जिनको लोग डराते हैं, है ना, उनके पैरों से जमीन निकलवा देते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ के। एक्चुअल में एक्चुअलिटी क्या है उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आपको खुद को क्लैरिफाई होता है, आप क्लियर होते हैं किसी भी बात को लेके, तो आप उससे घबराते नहीं, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले तो जैसे कि आज ऑफर का लास्ट डे है, तो सब लोगों को ऑफर के लिए धुआंधार काम करना है। और ऑफर का मान लो किसी की 2 आईडी कम होगी, किसी की 1 होगी, किसी की 3 कम होगी, किसी की टीम में 12 आईडी हो चुकी होगी किसी लीडर की, और 3 आईडी और करेगा वो ब्राउन्स बन जाएगा, है ना। किसी की सिल्वर में कुछ आईडी कम होंगी। तो ऑफर को लेके भी आज अपने को काम करना है, क्योंकि आज ऑफर का लास्ट डे है। इसके लिए जबरदस्त कॉलिंग भी करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि उन तक पहुंच नहीं पाता नीचे के लेवलों तक। तो आप कोशिश करके सब लोगों तक ये बात को पहुंचाया जाए। दूसरा, आज के दिन जो दिसंबर मंथ है, जो कंपनी की स्टार्टिंग वाला मंथ है अपना, वो स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर है आज, यानी कि 30 दिसंबर को अपनी कंपनी का जो स्टार्टअप हुआ था, और ये अपनी कंपनी का लास्ट यानी कि एनिवर्सरी आने वाला है 30 दिसंबर को। तो 30 दिसंबर को जो अपना एनिवर्सरी आने वाला है, कितने लोग अपना रैंक चेंज करके जाने वाले हैं? क्योंकि पूरा साल निकल गया, 2 साल भी निकल गए, तीसरा साल भी निकल जाएगा, चौथा साल भी निकल जाएगा, लेकिन हम अपने अंदर क्या बदलाव लेके जाएंगे? ये तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे अभी अजय वर्मा सर ने बताया कि जो आपने टारगेट बनाया है, उस टारगेट को आप डिवाइडेशन करके चलो। आज से लेके आपके पास केवल 28 डेज हैं, क्योंकि कुछ लोग 1-2 दिन पहले निकल जाएंगे, दूर से भी आएंगे। कुछ लोग अभी सिल्वर रैंक पे होंगे, जो अगर गोल्ड निकलेंगे तो उनको बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका डायरेक्टली एंट्री होगा। और गोल्ड रैंक पे आई होप के रूम वगैरह भी प्रोवाइड होते हैं, है ना। तो वो आपको मौके पे प्लानिंग पता चल जाएगी, लेकिन उसके लिए कोई गोल्ड रैंक पे कोई टारगेट नहीं है, आपको कोई टिकट बुकिंग नहीं करना होता। तो आप सिल्वर रैंक पे हैं तो फुल प्रयास करके अपना जो है गोल्ड रैंक निकालिए, और एक पीठ से थोड़ा अलग होके अपनी पहचान बनाइए, रैंक को बदलिए। क्योंकि आप किसी रैंक पे होंगे तो उस रैंक की आपको वैल्यू मिलेगी। अब अपने एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो नए साथी हैं, बिल्कुल नए साथी जिन्होंने हाल में ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो एक बार अपना हैंड राइज करेंगे। उनके लिए मैं कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं, जो अगर वो उस पर ध्यान देंगे तो उनका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। कहते हैं कि एक ही दिन में मंजिल नहीं मिलती, एक ही दिन में मंजिल नहीं मिलती, लेकिन उस मंजिल के लिए दबा के मेहनत की जाए तो एक दिन जरूर मिल जाती है। टाइम लग सकता है, आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कल किया, 10 दिन पहले किया है, अभी आप उस बिजनेस को सीख रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि जब आप किसी भी काम में, जॉब में जाते हो, किसी आप मान लो आपने नई नई खेती करना शुरू किया है, कोई भी काम आपने नया नया करना शुरू किया है, तो जो आपका फर्स्ट 1 ईयर 6 मंथ का जो टाइम होता है, वो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप उस काम की बारीकियों की सीख रहे होते हो। आपने किसी फसल में कितना बीज बोना है, आप धीरे धीरे उसके लिए सीख लेते हो। 1-2 सीजन जब आप बोओगे तो आपको एक्सपीरियंस होता है। तो जब आपने इस काम को स्टार्ट किया है, तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, सबसे पहले कोई भी काम एक दिन में नहीं आता। अगर आपने नौकरी की है, आपने कोई भी काम किया है, तो फर्स्ट डे से आप उसको अच्छे ढंग से नहीं करने लग गए, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम पड़ा तो आप आज
लोगों को सिखाने वाले भी होंगे अपने फील्ड की, जब आप ध्यान दोगे अपने फील्ड के बारे में भी, हाँ ऐसा ही यूटेक बिजनेस में होगा। आपने आज आईडी कैसे लगता है ये सीखा होगा, आईडी ग्रीन कैसे होता है ये सीखा होगा, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आप धीरे धीरे सीखोगे, आपके सामने आएगी। हर चीज ट्रेनिंग से नहीं सीखता आदमी, हर चीज जो आपको बताई नहीं जा सकती, 90% चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे जब आपके सामने आएगी। क्योंकि कोई भी किताब नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि जिसमें जो सब कुछ हो आपको रटाया जाए। कुछ चीजें आपके सामने प्रैक्टिकली होंगी। कई बार कोई आईडी कोई बंदा सर्विस लिंक से बना देगा, वो आपको बताया जाएगा कि ये बिजनेस में दोबारा बन सकती है। कोई बंदा आईडी को एक्टिव करने के लिए अपने इनकम वॉलेट से सामने वाले के इनकम वॉलेट में डाल देगा पैसा, ये मिस्टेक होगी। ये छोटी छोटी गलतियां होंगी, लेकिन ये आपको सिखाएंगी। जैसे कल की मीटिंग में सर ने बताया था कि जो बल्ब बनाने वाला, वो एक अपने को एग्जाम्पल दी थी कि मुझे इतने तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो वही बात है कि हमें धीरे धीरे वो, हमें जब गलतियां हमारे सामने आएंगी तो हम उन चीजों से सीखेंगे। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि कोई उलझन पड़ जाती है तो बंदा उससे डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन अगर उस उलझन को निकालेगा तो वो उस चीज के बारे में सीख गया, है ना। आपने पानी के अंदर, आप गहरा पानी था, आपने छलांग लगा दी उसमें, अब वो पानी के अंदर आप हाथ पांव मार रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं मैं डूब ना जाऊं, लेकिन डूबते डूबते आप शायद तैरना भी सीख जाए। हो सकता है डूब भी जाओ, ज्यादा पानी गहरा रहे, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे, गाइडेंस करने वाला अच्छा आदमी रहेगा ऊपर, जैसे कि अपने अपलाइन सर होते हैं, गाइड करने वाला एक अच्छा व्यक्ति किनारे पे खड़ा है कि ऐसे हाथ मार, ऐसे तो टेढ़ा ऊपर पानी के सीधा हो जा, तो आप उसको तैरना भी सीख जाओ। अब नए नए लोगों को लोग डराते कैसे हैं, वो थोड़ा सा अपने, ये मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप बताइएगा कि सर, क्योंकि हमारे सभी लोग नए पीरियड से निकले हैं कि भाई रिश्तेदारों के घर गया, प्लान देना शुरू किया, अरे तू कैसी कंपनी में फंस गया, तेरी तो जमीन बिक जाएगी, जायदाद तो बिक जाएगी, अरे तेरा लोग घर आके तेरे बैठ जाएंगे। ऐसी बातें करते हैं लोग, क्योंकि वो किसी ना किसी कंपनी में फंसे होते हैं। जी कोस्ट पार्टनर थोड़ा मदद करिए, क्या नए नए जब हम भी थे, क्योंकि लोग हमें भी डराते थे। यस सर होता है सर कि भाई तेरा तो ये पूरा मामला ही, मतलब ऐसा ऐसा डराएंगे कि साला बंदे को भी ऐसा लग जाएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए। होता क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, हम उसके ऊपर बात करें। पहले थोड़ी मैं मजाक में ले रहा था, लेकिन अब सीरियसली थोड़ा समझिए भी हुआ क्या। मान लो मैं अपनी खुद की बात कर लेता हूँ, मेरे चाचा जी ने भी कई कंपनियों में काम किया था, एक्चुअली में ही किया है, सच में, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। मेरे छोटे जी वाले चाचा जी ने काम किया था कई कंपनियों में। अब मैंने भी काम करना शुरू किया, उन्होंने कई कंपनियों में पैसा गंवाया। फिर मैंने एक दिन वो मेरे को बहुत गाइड करते थे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा। तो उनसे मैंने कहा कि चाचा जी कोई बात नहीं, मैं इस काम को छोड़ दूंगा, मुझे आप जिन कंपनियों में आपने काम किया है वो मेरे को आप प्लान बताइए। और नए लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जब आपको कोई टोकेगा रोकेगा तो आप उसको क्लियर कर पाओगे कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं, आपने ऐसी कंपनी में काम किया होगा तभी आपने घाटा खाया है। क्योंकि लालच बुरी बला है, लोग लालच में पड़ते हैं, रातों रात करोड़पति होने का सपना लेते हैं। जब कंपनी लालच देती है भाई, उन्हें तो शेर को पकड़ना है, वो तो बकरा बांधेंगे। अब समझ में आना चाहिए शेर को कि ये बकरा क्यों बांधा गया है, मेरे घर पे कौन आया है ये लेके, है ना। ये जंगल में बकरा कहां से आया, वो भी बंधा हुआ है रस्सी से, तो समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है कि जो बंदा आपको सलाह एडवाइस दे रहा है उसके साथ में क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो भी लालच में पड़ा, तभी वो फंसा। अब देखो कि एक कंपनी आई, उसने क्या किया कि सर 10,000 रुपए जमा करने,
10,000 सर, ये मेरा जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है? 10,000 जहाँ 1,000 मान लेते हैं, एक बार अपने 1,000 रुपए मान लेते, ठीक है सर? ये दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर, यस। ब्लर ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब उसने क्या किया कि 1,000 रुपए जमा करने हैं और मैं 50 रुपए डेली दूंगा, राइट? अब मेरे जैसा शाना व्यक्ति कई बार ये भी हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं तो 10 आईडी लगा देता हूँ, 10,000 रुपए लगा देता हूँ, 500 रुपए डेली आने लग जाएगा। ऐसा करता हूँ 1,00,000 रुपए लगा देता हूँ, है ना? अब एक जीरो इधर और बढ़ जाएगी कि मेरे को तो 5,000 रुपए डेली आएगी। यहां तक समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब आगे की गेम को समझिएगा, लोग कैसी कंपनियों में फंसे हैं, पैसा गवाया है और आज हमें भी डरा रहे हैं। ये नए लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए, 1,000 करके किसी कंपनी ने 1,00,000 लोगों से ऐसे करवा लिया, 1,00,000 लोगों से ऐसे करवा लिया। अब इनको 50 रुपए डेली दे रही है। अब 1,00,000 लोगों को 50 रुपए डेली देने हैं, 50 रुपए। अब ये पैसा कितना हुआ? एक दिन का है ये। अब लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, 10, 20, 50 लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूशन, 5 लेवल तक करेगी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जो बंदा आईडी लगाएगा इसको कुछ ना कुछ कैशबैक भी देगी, ताकि ये और मुर्गियां पकड़ के लाए। अब करते करते इनके पास जिस दिन 1 करोड़ आदमी हो जाएगा, 50 रुपए सबको दे रही है, एक दिन का देती है। ऐसे करती है ये कंपनियां, जब पैसा हिटती है तो ऐसे देती है। फिर 50 करोड़ रुपए, 50 CR, ये एक दिन का है, ये एक दिन का पैसा है। अब मुझे बताइए कि इनके बापू के घर में कौन सी ऐसी पैसा बनाने वाली मशीन चल रही है कि जो 50 करोड़ रुपए डेली बांट सकती है? अब जो मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने ऐसी कंपनियों में काम किया हुआ था कि 10,000 जमा करना है, इतना मिलेगा, इतना इतना ऐसे ऐसे होगा। अब ये समझ में आया, पोस्ट पार्टम थोड़ा मतलब होता है सर? यस सर, यस सर। ऐसे होता है, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है, वो लोगों को डराते हैं, क्योंकि 590 में तो किसी की जमीन जायदाद बिकने नहीं वाली, है ना? 590 में कोई भी बंदा पैसा लगाएगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ज्यादा से ज्यादा अगर वो काम नहीं भी कर पाएगा, वो इतना तो कैशबैक के रूप में कमा लेगा। नए साथी एक बार हैंड राइज करके समर्थन दे, क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर जो कोई बंदा सवाल कर सामने से आपको फंसाएगा, उसको क्लियर कर पाओगे? कि भाई तू, तेरे साथ ऐसा हुआ है, तू लालच में पड़ा, तूने पैसा जमा कर दिया, लेकिन मैं नहीं पैसा जमा करने वाला हूं, मैं तो केवल ज्वाइनिंग का ही अमाउंट लगाऊंगा और काम करके पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मेरा वर्किंग प्लान है। यूटेक कंपनी में क्या है कि जो रॉयल्टी, अब अपने थोड़ा सा और क्लियर कर लेते, जो हमें रॉयल्टी मिलती है पर डे, जो रॉयल्टी आती है, कहीं से भी कंपनी में 1,000 आईडी आएगी, 1,000 आईडी की परसेंटेज टर्नओवर मिलेगी। और यहाँ पे आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। उपिंदर जी, सॉरी, माफी चाहूंगा। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी थैंक यू। अब देखिए दोस्त कि मैंने एक कंपनी खोली है और मैंने 10 वर्कर रखे हुए हैं। स्क्रीन ने स्टॉप कर 10 लीजिएगा वर्करों की क्योंकि वॉइस नहीं आ सैलरी। हाँ जी,
वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, आप कंटिन्यू कर। अब आ रही है सर वॉइस क्लियर आ रही? ओके, यस शायद सर, कैमरा आप ओपन करने से थोड़ा हाँ। कि मैंने क्या किया, कोई कंपनी खोली और 10 वर्कर रखे हुए हैं, और 10 वर्कर जिनकी सैलरी है 1 लाख रुपए, लेकिन वो मुझे कमाई करके दे रहे हैं 50,000 रुपए, तो मैं उनको कितना देर घर से 50,000 डाल के सैलरी दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। अपना जो यूटैक्स सिस्टम है, जितना कंपनी के अंदर कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम होता है, जो हमें रॉयल्टी इनकम मिलती है वो काम के अंदर से मिलती है। बहुत लोग आपको ये भी डराएंगे कि ये भी तो बिना काम करने से पैसा दे रही है। आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें बिना काम करने से पैसा कहां से मिलता है। मान लो जितने गोल्ड साथी है, 100 गोल्ड साथी है, 100 गोल्ड साथी की अगर 50 लोगों की टीम में काम हुआ, 50 लोगों की टीम में काम नहीं भी हुआ, लेकिन उनके पास रैंक है, जो काम हुआ उसमें से सभी गोल्डों को परसेंटेज कमीशन मिलेगा। अगर काम कंपनी में हुआ है तभी कमीशन आएगा, जो अपने को रॉयल्टी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यूटेक का एक सिद्धांत है, कहीं से पैसा आ रहा है, यूटेक को डिवाइडेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं कि थोड़ा सा कुछ लोग नए इस यूटेक को स्टार्ट करे होंगे, लेकिन उनकी फेस वैल्यू खराब हो रखी होगी। फेस वैल्यू खराब क्यों हुई? कुछ कंपनियों के कारण हो सकते हैं, कई बार कुछ कारण हमारे हाथ में भी होते हैं। हमने 10 दिन यूटेक किया, 20 दिन कोई और कंपनी, 10 दिन कोई और कंपनी की, तो इन्हीं कारणों की वजह से कई बार फेस वैल्यू खराब हो जाती है, क्योंकि हम सोचे कि थोड़े दिन देने से इस बिजनेस में काम चल जाएगा, लेकिन चला नहीं। हमने सोचा कि इधर नहीं चल रहा, दूसरी जगह चलते हैं। तो मतलब जो वो, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ सुबह सुबह, वो धोबी वाली बात हो जाती है, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, है ना। अब लोग समझदार है। मान लो आज सुखविंदर सिंह है, अब यूटेक कंपनी का प्लान लेके जा रहा है एक दिन एक बंदे के पास, दूसरे दिन अदर किसी कंपनी का, हम नाम नहीं लेते, अदर किसी कंपनी का लेके चला गया, तीसरे दिन किसी अदर कंपनी का लेके चला गया, 10 दिन में 10 प्लान चेंज कर दी। सामने वाला कितनी बार बेवकूफ बनेगा, है ना? ज्यादा बार नहीं बनेगा, 2-4 बार तो आईडी लगवाएगा। अब जिन लोगों ने ऐसा किया है, इधर उधर थोड़ा हाथ पांव मारा है, टिक के अगर यू टैग में काम करोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको एनालाइज करते हैं कि ये आदमी कितना दिन टिकता है। सबसे पहले आपको, अब जिन लोगों को आप जान पहचान के लोगों को प्लान देना बंद करिए, जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो नए लोग हैं अभी बिजनेस को स्टार्ट किए, वो फेसबुक से जो आपको अननोन नंबर है वो हम सिखाते रहते हैं, हमारे सुनील पंडित सर भी सिखाते रहते हैं फेसबुक ट्रेनिंग, हमारे डायमंड सर जी भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। अननोन लोगों से बिजनेस करना स्टार्ट किए और करिए, और कंटिन्यू करिए, यूटैग को लंबा समय करिए, क्योंकि 2-4 दिन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। किसी भी टाइम लगातार आपको कम से कम 2 साल इस बिजनेस को देना पड़ेगा। आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, नरसों दीजिए। बहुत सारे लोग हैं घूम फिर के आज आ रहे हैं, जिनको लगता था ये छोटी सी एप्लीकेशन है क्या कर देगी, लेकिन आज ये छोटी सी एप्लीकेशन रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। ऐसी इतने छोटे प्लान में आज तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसने 8-10 लाख रुपए का पे आउट अभी तक दिया हो। वो आपके सामने डायमंड सर डेली अपने सामने दिखाते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। तो ये काम अपने को, जो फेस वैल्यू जो है अपनी खुद बनानी पड़ेगी, अननोन लोगों से बनेगी, है ना। इस तरीके से आपको काम करना है। कुछ नए लोगों के प्रति उनके अपलाइन की भी जिम्मेदारी है, उनको भी समझिए कि दोस्त अपने जो नए लोग हैं, आप उनको प्लान के बारे में अच्छे से क्लैरिफाई करें, ताकि वो जब किसी को प्लान देने जाएं तो वो डगमगाए नहीं। वो अच्छे से, जैसे कि प्लान की पीडीएफ उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए, कॉपी पे उनको प्लान देना आना चाहिए, हमारा रॉयल्टी सिस्टम कैसे डिवाइडेशन होता है, कंपनी का रीपरचेज कैसे है, सारी चीजें जैसे कि कल सर ने लीडर मीटिंग में बताया, ये नए लोगों को हमें बतानी पड़ेगी। बाकी दोस्तों देखिए कि मैं बातें कर सकता हूँ, है ना, सब हमारे लीडर आपको बातें कर सकते हैं,
लेकिन कोई किसी के हाथ में जादू कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि कोई मारेगा और आपका रैंक गोल्ड हो जाएगा। उसके लिए मेहनत लगेगी, वो हमें करनी पड़ेगी। मेहनत अपने खुद के बिजनेस के लिए कर लो, या किसी के नीचे लग के नौकरी में मेहनत कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पैसा तो मेहनत से ही आएगा। उससे अच्छा है कि कुछ टाइम निकालो और अपने बिजनेस को दो, ताकि जहां से आप अपने बिजनेस को ड्रॉप करो, आपके बच्चे वहां से आपका बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि अगर हम चाय का ठेला भी लगाते हैं ना, तो वो हमारा बिजनेस है। हमारे बच्चे वहां से अगर हम उसको खींच काच के होटल तक ले गए, तो हमारे बच्चा होटल की कुर्सी पे बैठेगा, उसको चाय का ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आज मेरी 40,000 की टीम होगी है, तो कल को मेरे बच्चे अगर मुझे गौर ना करे, कुछ हो, जब तक बच्चे संभलते नहीं, वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब आपको फटकार दे सकते हैं। आपको जब पैसे की जरूरत रहेगी फैमिली में, माँ बाप को, तो आपकी जेब में रहेगा तो उनको दे दोगे, नहीं रहेगा लोग सिर्फ हाल पूछते हैं, साथ खड़े नहीं होते। लोग ये कहेंगे कि यूटेक बिजनेस क्यों कर रहा है भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये लोग तब नहीं आएंगे जब आपके घर में कोई मजबूरी पड़ जाएगी, गौर ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसके लिए आपको उस व्यक्ति की मेहनत करनी पड़े जो आज यूटेक की आपको करने नहीं दे रहा। क्योंकि लोग केवल सलाह देते हैं दोस्तों, साथ नहीं देते। अपने समय को समझिए और सही जगह लगाइए। अपने जो बिजनेस है इसके कुछ पार्ट्स चलेंगे। स्टार्टिंग में जो हमारे साथ हुआ, हमारे साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग में लोग हमारी बात नहीं सुनते थे। हमने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति को बिजनेस नहीं दिया, किसी रिश्तेदार को नहीं दिया, क्योंकि कई बार हमने भी कई कंपनियों में गए, धक्के खाए हैं, है ना। हम ज्यादा काम फेसबुक से करते थे, जहां हमारे पास एक सिस्टम था जो नंबर वगैरह क्रिएट करने का, तो उससे हमने ज्यादा काम किया। अननोन लोगों से पूरा का पूरा बिजनेस किया है। पहला जो सिचुएशन आएगी, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, धीरे धीरे बात सुनना शुरू करेंगे, आईडी रेड लगेगी, ग्रीन नहीं होगी। ये नए लोगों के साथ में होगा। इसके बाद कुछ आईडी थोड़ी बहुत ग्रीन होगी, ज्यादातर रेड लगेगी, लेकिन उतनी बातचीत नहीं बनेगी। ये धीरे धीरे कुछ 2-3 महीने का काम है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद आपकी 50% आईडियां ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। 50 नहीं तो तीसरा हिस्सा, जैसे 3 आईडी में से एक तो ग्रीन होना तय होगी, पक्की बात है। धीरे धीरे गॉड करेगा, आपको एक्सपीरियंस भी आएगा, आपके अपलाइन भी आपको काफी कुछ सिखाएंगे, और आपको बिजनेस की काफी हद तक समझ आ जाएगी। आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ने लगेगा, लोग आपकी बात भी सुनने लगेंगे, काम भी करने लगेंगे। क्योंकि बीच में लोग आइडिया ग्रीन भी करा लेते हैं, काम भी नहीं करते, है ना। तो बाद में आपके साथ में जो लोग आएंगे वो आपकी बात को सुनेंगे भी, यानी कि बिजनेस में जो अपनी मीटिंग चलती है इसमें भी आएंगे, और आगे जो आपके साथ में मिलके काम भी करेंगे, है ना। लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे कि आज प्लेटिनम सर है, अपने डायमंड सर है, इनके पास वो स्टेज है, तो हमारे पास भी बिल्कुल आएगी कि लोग आपकी वैल्यू देख के, आपका बिजनेस देख के, आपका डेडिकेशन देख के, आपको ढूंढ ढूंढ के आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत करेंगे। अभी तक ये कितने लोगों के साथ में होना शुरू हो गया कि आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप आइडिया लग जाती है, एक दो आइडिया अपने आप लग जाती है। जी अब मेरे साथ भी हो रहा है। अब हमारे तकरीबन जो हमारे कोस्ट पार्टनर है, सबके साथ तकरीबन ये हो रहा होगा, है ना। क्योंकि एक अमेज सेट हो जाती है बंदे की। बाकी अगर कोई मुंह से आउट शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई भी मेरा ऐसा नहीं था कि किसी का दिल दुखाया जाए। मार्केट की कुछ एक्चुअलिटी है जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ परसेंट उसको मैं क्लियर कर भी पाया हूँ, आपको पसंद भी आया होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने आज की मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखा और समझा, और अपनी ट्रेनिंग में, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग में अपने जो साथ आए हुए लोगों को भी सिखाएंगे, और आगे चल के इस चीज का फायदा भी लेंगे और अपने रैंक को भी निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों जिंदगी है, इसमें बार बार शायद
दोबारा कब आएंगे, ऐसा कुछ काम कर जाएं कि हमारे बच्चे, हमारे जो फैमिली है, ये हमें आने वाले समय तक याद करते रहे। तो वो एक हमारे को माध्यम मिल चुका है, क्योंकि नौकरी करते तो शायद हमारे मरने के बाद हमारी जो पेंशन है वो भी बंद हो जाएगी शायद, है ना। ये एक ऐसी पेंशन है जो लाइफ टाइम आने वाली पीढ़ियों तक, जब तक ये दुनिया चलेगी, चलता रहेगा काम। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। तो कुछ चीजें आज काफी दिन के बाद मैंने कोशिश की है। तो मोस्ट वेलकम सर, और आइए आगे आप कैरी ऑन कीजिए सर। शिव प्रेम सर जी थैंक यू, आइए। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी। और ये थे पंजाब के गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर सुखविंदर सिंह सर। और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन रहा। इन्होंने बताया कि कैसे हम नए लोगों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे क्या क्या परेशानियां आती हैं, नए लोगों को लोग खराब करने की कोशिशें भी करते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या परफेक्ट बनना है, हमें सिस्टम की जानकारी लेनी है, हमें अपने एजुकेशन को बढ़ाना है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, हमें अपलाइन को सौंपते हुए अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है, अपने उसको ग्रेब करना है ना। हमें नॉलेज को बढ़ाना है, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है अपने, है ना। तो उसको नॉलेज को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो कितना ही बड़ा फनेखा आ जाए, है ना, कितना ही बड़ा लीडर आ जाए, तो वो हमें नहीं रोक सकता, हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, हमारी रास्तों में रुकावटें, हमारी मंजिल के बीच में रुकावटें नहीं ला सकता, है ना। तो हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, हमारा नॉलेज अच्छी हो, है ना, हम उस चीज में परफेक्ट बन पाए, डेली प्रमोशन करें, नए लोगों को टच करें, है ना। मैं भी यही चाहूंगा कि आप पुराने लोगों के बजाय, अगर आपकी फेस वैल्यू खराब है, काफी जगह आपने काम कर दिया, तो आप नए लोगों को टच करते हुए आगे बढ़े। नए लोगों को टच करने के लिए बहुत से माध्यम में आपको बहुत बार ट्रेनिंग भी दी गई है सुबह की ट्रेनिंग सेशन में, उसमें आप अपनी टीम को भी लेके हैं ट्रेनिंग सेशन में, तब आप आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो उसमें बताया जाता है फेसबुक से कैसे आप प्रमोशन करें, कैसे अपना लिंक डाल के स्टोरी लगाएं, रील्स बनाएं, है ना, कैसे आप फोटो एडिटिंग करें, कैसे आप पोस्टर बनाएं, बहुत बार ट्रेनिंग दी गई है। कैसे आप व्हाट्सअप लगाएं, कैसे आप व्हाट्सअप ग्रुप से नंबर निकालें, है ना, कैसे आप ग्रुपों को ज्वाइन करें, कौन कौन से ग्रुपों को आपको ज्वाइन करना चाहिए, कैसे आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रमोशन कर सकते हैं रील और स्टोरी के माध्यम से। बहुत से माध्यम है साथियों, है ना। आजकल सोशल मीडिया का तो जमाना है, आजकल तो नेता लोग भी प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से ही करते हैं, है ना। 50% से ज्यादा लोग, 70-80% लोग तो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। सुबह सुबह उठते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप देखना होता है, हर एक का रूटीन बन गया साथियों। तो इस चीज को पकड़ लीजिए, टाइम के साथ आप अगर बदल गए, अपडेट हो गए तो अच्छी बात है। अगर टाइम के साथ आप नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा, है ना। समय के साथ बदल लीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए साथियों। सोशल मीडिया का जमाना है। अभी देखो पिछले दिनों में 5 राज्यों में, 5 स्टेट में चुनाव थे। आपने देखा होगा, कहते थे सोशल मीडिया पे चुनावी राजनीति की बाढ़ आ गई थी, है ना। तो सोशल मीडिया को वो भी ग्रेब कर रहे हैं, इस चीज को ग्रेब कर रहे हैं, इस चीज को बढ़ा रहे हैं, है ना। वो रील्स बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं और स्टोरी लगा रहे हैं, लोगों की एक टीम बना के काम। वैसे ही आप एक टीम की तरह काम कीजिए ना, आप अपने टीम के साथ मिलके काम कीजिए। और अभी हमारे पास ये एनिवर्सरी मंथ है, ऑफर का भी आज लास्ट दिन है, एनिवर्सरी मंथ है, 30 दिसंबर तक अपनी अपनी रैंक को लेना है। तो इसके साथ प्लानिंग कीजिए, अपने अपलाइन के साथ आप आराम से अपनी रैंक निकाल सकते हैं। जैसे चुनाव में देखो, एक उम्मीदवार घोषित होता है, उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीना रहा होता है ना। तो वो प्रचार करके सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी लोगों से मिलकर लाखों करोड़ों लोगों तक टच करता है, अपनी बात को रखता है ना। तो बात को रखते हुए वो वहां तो वो अपना करियर बना रहा होता है, अपना फ्यूचर चमका रहा होता है, अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहा होता है ना, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर रहा होता है। यहाँ तो हम सामने वाले का करियर बना रहे हैं ना, जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उसका करियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं। वहां वो एक नेता देखो अपने खुद का करियर बनाने के लिए लाखों को लोगों को कन्विंस कर सकता है 1 महीने में, 15-20 दिनों में, और एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाता है। तो यहाँ क्या हम गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड नहीं बन सकते 1 महीने के अंदर, दिन रात एक करके? वो दिन रात एक करके जब एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन सकता है 15-20 दिन, 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं साथियों। ये कोई उदाहरण है था लेटेस्ट, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी, स्टेट में भी चुनाव हुए, मैंने करीब से देखा है उन चीजों।
जो चीज थोड़ा बहुत भी राजनीति में देखते हैं वो देख सकते हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना लगभग टाइम रहता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। और उसके अंदर ही वो लोगों को कन्विंस करके एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो हम क्यों नहीं बन सकते प्लेटिनम, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड? हमारे पास भी 28-29 दिन है ना, 29 दिन है। 30 तारीख को हमारी यूनिवर्सिटी, तो हम भी अपनी रैंक चेंज कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें अपनी प्लानिंग बनाने की, उस पर काम करने की, और सीखने की और सिखाने की। ठीक है, तो टीम के साथ मिलके एक प्लानिंग बना के, एक सोशल मीडिया की कैंपेनिंग करके हम उस पर काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। गोल्ड सेलिब्रेशन भी देखा। तो आप आज ऑफर को अचीव कीजिए। ऑफर का लास्ट दिन है, पूरा दबा के कॉलिंग कीजिए। रेड आईडी वालों को सबको कॉलिंग कीजिए। नए लोगों को टच करते हुए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करते हुए आज के दिन को खास बना डालिए, क्योंकि आज एनिवर्सरी मंथ का स्टार्टिंग का दिन है ना। और पहला दिन भी है मंथ का, एनिवर्सरी मंथ का भी लास्ट, एनिवर्सरी मंथ भी है और ऑफर का भी लास्ट दिन है। तो इस दिन को खास बना डालिए और इस दिन में ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइनिंग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करते हुए आप आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच। आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा, मीटिंग पॉइंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, और आपको और आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा सेशन रखा। साथियों, अभी हमने सब सर के माध्यम से सारा कुछ सीख लिया है। हमने न्यू गोल्ड को भी सुन लिया है, सम्मानीय सुखविंदर सर के माध्यम से पूरा प्लानिंग कैसे काम करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है और क्या क्या होता है, सब कुछ जान लिया। और लास्ट में हमारे से प्रेम सर ने सब कुछ बता ही दिया है कि भाई महीने का लास्ट है, पहला शुरुआत दिन हो चुका है ना, और ऑफर का भी लास्ट डेट है। साथियों, सब कुछ जान ले, सब कुछ सुन लिया, लेकिन क्या लगता है सिर्फ सुनने से और जानने से क्या काम हो जाएगा हमारा? नहीं। तो उसके लिए क्या हमें चाहना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं साहब, महीना बदल गया है, महीना बदल गया है, यहाँ तक कि मौसम भी बदल गया, ठंड आ गई, गर्मी ठंडा आ गई, मौसम भी बदल गया, महीना भी बदल गया, और कुछ समय बाद साल भी बदल जाएगा। लेकिन मौसम बदलने से, महीना बदलने से, साल बदलने से हमारे हालात और हमारा लेवल तो नहीं बदलेगा ना। उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को एक्टिव करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और खुद की एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा। जो एक्टिविटी हमारी पहले थी उसको चेंज करना पड़ेगा, वरना जो लेवल पहले था वही आज होने वाला। जो आदतें हमारी कल थी अगर वही आज हैं, तो लेवल भी हमारा जो कल था वही आज होने वाला है। तो आज की एक्टिविटी तय करेगी हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। आज की आदतें हमारा तय करेंगी आने वाले समय में हमारी क्या इनकम, क्या लेवल होगी। तो साथियों, आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। आप बैठ के अपने आप, आज 1 तारीख है, आज से पूरा दिन अपने लिए काम करें कि सोचे यार पिछले महीने क्या कमियां किया था जिसकी वजह से लोगों ने रैंक अचीव किया, मेरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों की इनकम तो बढ़ी, मेरी क्यों नहीं बढ़ी। आपको बैठ के देखना, मंथन करना, अपने आप विचार करना है। और जब आप कमियां कर रहे थे जिसकी वजह से आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है, और ये महीना एक यादगार महीना बनेगा यूटेक के इतिहास में। आपके लिए बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े सारे लोग आज ही प्लानिंग कर लेंगे कि साहब कुछ भी हो जाए, दिसंबर महीना इस साल का लास्ट महीना एक यादगार महीना बनने वाला है। और रेल में देखना, इस यूटेक, पूरे यूटेक कंपनी में भी यह दिसंबर का महीना एक यादगार महीना बनने वाला है। अब यादगार आप बनाना चाहते हैं कि नहीं, डिपेंड आप पे करता है। जो लोग कसम खा लिए, जो लोग ठान लिए, उनके लिए यादगार बनने वाला है, एक इतिहास बनने वाला है। तो इतिहास बनाना, इतिहास आपको रचना है, फिर रटना है। अगर रचना है तो एक्टिविटी को आप चेंज कर दिए, और रटना ही है तो फिर कोई बात नहीं, बड़े सारे लोग बनेंगे, उनके बारे में पढ़ते रहिए, सुनते रहिएगा, डिपेंड आप पे करता है। तो साथ ही मैं तो यही कहूंगा, शुरुआत हो चुका है, सबको शुरुआत होगा, शुरुआत बस हमें करना है। अब क्या है साथी, इस पूरे महीने को मात्र तीन पार्ट में आपको तोड़ना है। आपको सिल्वर बनना है, आपको गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, जो भी बनना है, तो उसकी एक्टिविटी को आपको 3 पार्ट में तोड़ना कि 1 से लेकर 10 तक मुझे कितना काम करना है ताकि मेरा सिल्वर निकल जाए, ताकि मेरा गोल्ड निकल जाए, प्लेटिनम निकल जाए। फिर 11 से लेकर 20 तक आपको पूरा 1 से लेकर 10 तक मैं इतना करूंगा, तब जाके 11 से लेकर इतना खींच लूंगा मैं, और 21 से जाकर 30 तक तब खींचूंगा। क्योंकि बिना प्लानिंग के नहीं निकल पाएगा। पूरी प्लानिंग पहले 1 से लेकर सिर्फ 10 तक करें कि 10 तक मुझे हर हाल में इतना करना ही करना है, और 10 तक अगर आपने उतना कर लिया तो फिर 11 से लेकर किसी प्लानिंग करेंगे वो भी पक्का हो जाएगा, और 21 से लेकर 30 तक हो जाएगा। लेकिन पहले जो प्लानिंग करेंगे 1 से लेकर 10 तक, मुझे इतना प्रमोशन खींचना, मुझे इतनी आईडी करवाना है, मुझे इतने लोग को ब्रॉन्ज निकालना है, इतने को सिल्वर निकालना है, इतनी आईडी मेरे को यहाँ से निकालना है, सब कुछ प्लानिंग आपको लिखित रूप में करना पड़ेगा साहब, तब प्रमोशन निकलेगा। सिर्फ अंधेरे में तीर मारने से ना तीर सही जगह नहीं लगता है, पूरी प्रॉपर उजाले में बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको साहब, और प्लानिंग करेंगे तभी काम निकला। बिना प्लानिंग के आप आपका जो भी आपका एक्शन है ना, बिना प्लानिंग के नहीं हो पाएगा। आप कोई भी काम करते पहले प्लानिंग करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम घर बनाना हो, चाहे हम शादी करना हो, पहले प्लानिंग कर लेते हैं
कि कितना टेंट चाहिए, कितना क्या सामान चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। बिना प्लानिंग के साथ किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, और खासकर यूटेक में तो प्लानिंग आज कर लो। जिस रैंक से आप, जिस रैंक की उम्मीद में आप काम कर रहे हैं, जिस रैंक के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, उस रैंक की प्लानिंग करो। आपसे नहीं हो रहा है, आप अप्लायंस से कॉन्फ्रेंस प्लानिंग करो कि सर मुझे रैंक लेना है, मुझे सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, कैसे बनना है सर। अप्लायंस से प्लानिंग करो, उस पर काम करो। हाँ, अप्लायंस प्लानिंग देगा जरूर, लेकिन उस पर काम करोगे तभी निकले। प्लानिंग कोई भी देते हैं आप, चाहे अप्लायंस दे चाहे आपके डायमंड्स देते हैं, लेकिन उस पर काम तो आप ही ने करना पड़ेगा, और काम करेंगे तभी निकलेगा। तो साथियों अब लग जाइए, ज्यादा बातें नहीं, बस काम कहते हैं कम सुनो अच्छा से कम सीखो, लेकिन उसमें काम करो। सिर्फ ज्यादा सीखने से नहीं होता है, करने से होता है। सीख हम डेली रहे हैं, और आज हमने पहले की तारीख में सीख लिया काम कैसे करना है। तो बड़ी सारी चीजें हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और इम्प्लीमेंट करेंगे साथियों तभी शायद बदलाव होने वाला। और हाँ, शाम के प्लान में डेली आना ना भूलें, क्योंकि लोग गलतियां कर रहा है। शाम के प्लान में लोग आता ही ना, आ रहा है ना ला रहा है, ना आ रहा है ना ला रहा है। तो साथियों जो लेवल अभी आपका है ना, 6 महीने बाद भी यही लेवल होगा आपका, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारा मेन चीज कंपनी का बिजनेस प्लान है, और बिजनेस प्लान में ना हम आ रहे ना लोग को लेके आ रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। आप खुद भी आए, लोगों को लेके आए, क्योंकि लेवल तभी तो आएगा, इनकम तभी तो आएगी जब लोग हमारे साथ बिजनेस में आएंगे। अब सिर्फ आप ज्वाइन कर लिए, आप डेली प्लान में आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लोग कितने आ रहे हैं इस बात से फर्क पड़ेगा। तो प्लान में आए और लेके आए, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान सोदा प्लान, बिजनेस की जान सोदा प्लान। तो आप काफी समझदार हैं। बाकी पूरा प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त रहा है, और ऑफर का लास्ट दिन है, तो जितने लोग मैं चाहूंगा इतने लोग ऑफर अचीव कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई उनको। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो आज कर लें, जिनका छूट रहा है वो भी खींच खांच के अपना कर लें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उठेगा।